जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10 चैप्टर होगा रियल नंबर। इसमें अपने लोग मुख्य रूप से आज परिमेय और अपरिमेय संख्या का पहचान करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने लोग करेंगे क्या, तो परिमेय और अपरिमेय का पहचान क्या, पहले इसके पहचान पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, फिर अपने लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक ना। तो परिमेय और अपरिमेय का पहचान कैसे पहचानेंगे कि संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है, इनका पहचान पहले आपको कुछ हम बतलाते हैं। तो आइए, पहचान के लिए हम क्या किए हैं, एक टेबल ड्रॉ करने वाले हैं। एक टेबल ड्रॉ कीजिए, आप आसानी से इसमें आप पहचान जाएंगे कौन अपरिमेय है कौन परिमेय है। इस साइड परिमेय का पहचान लिख रहे हैं, उस साइड अपरिमेय का पहचान लिख रहे हैं। सबसे पहला पहचान क्या होता है, परिमेय संख्या जब भी होता है ये क्या होता है, बट्टे में होता है, मतलब p/q के रूप में होता है। किस रूप में, p/q, मतलब 1/2, 5/7, 2/3, 9/13, इस रूप का ये होता है। इस रूप का संख्या होता है कौन, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे, अपरिमेय संख्या जब भी होता है वो रूट में होता है। रूट में अर्थात √2, √3, √4 नहीं, √5, √6, √7, √8, लेकिन √9 नहीं। मतलब अपरिमेय संख्या रूट में होता है, लेकिन रूट के अंदर कोई वर्ग संख्या नहीं आना चाहिए। जैसे √4 वो नहीं आना चाहिए, √9 वो नहीं आना चाहिए, √16 वो नहीं रहना चाहिए। उनको छोड़कर, मतलब परिपूर्ण वर्ग संख्या छोड़कर बाकी संख्या यदि रूट में रहे तो वो अपरिमेय संख्या होता है। चलिए, पहला पहचान बतलाए, दूसरा पहचान बतलाते हैं। नंबर 2, पहचान नंबर 2। चलिए, दूसरा पहचान, परिमेय संख्या जो होता है ये रेकरिंग के रूप में होता है। किस रूप में होता है, रेकरिंग के रूप में। जैसे 1.3 पे रेकरिंग, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या, 1.3333333 आता रहेगा। या एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1.28 पे रेकरिंग, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो गया 1.28282828 आता रहेगा। तो इस सब मतलब इसको कह सकते हैं रेकरिंग वाला संख्या। रेकरिंग वाला संख्या जो होता है ये परिमेय संख्या के श्रेणी में आता है। और परिमेय संख्या में कैसा संख्या आता है अपरिमेय की श्रेणी में, तो उनको देखिए, ये आता है जैसे 1.3, सिंगल 03, डबल 03, ट्रिपल 03, 4 गो 03, ... इस टाइप का संख्या जो आता है ये अपरिमेय की श्रेणी में आता है। एक संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, एक निश्चित पैटर्न पे चल रहा है, ठीक ना। अब एक दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं, 1.28 सिंगल 0, 28 डबल 0, 28 ट्रिपल 0, इस टाइप का जो संख्या आएगा ये संख्या आपको अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आ गया, ठीक ना। तो अब देख लिए परिमेय और अपरिमेय का पहचान देख लिए, 2 पहचान तो आपको हम बतला दिए। अब हम बतला रहे हैं आपको तीसरा का पहचान। तीसरा का पहचान क्या है, उनको जरा गौर से समझिए। तीसरा का पहचान, पहचान नंबर 3, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसे 1.5, 5 के बाद दशमलव प्रसार रुक गया। या दूसरा एग्जांपल ले तो 2.135 रुक गया, मतलब इसके बाद अब दशमलव प्रसार नहीं जाएगा। और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1.125 दशमलव प्रसार रुक गया, तो ये जब दशमलव प्रसार रुक जाए तो यह परिमेय संख्या है। और दशमलव प्रसार रुके ना, अशांत हो तो वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे 1.12321572119 ... तो ये संख्या अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आ जाएगा। एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1.732005087125 ... तो यह संख्या अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आएगा। कैसे पहचानेंगे, तो दशमलव प्रसार जब शांत रहे तो परिमेय, यदि दशमलव प्रसार अशांत रहे तो वो अपरिमेय में जाएगा। चलिए, चौथा पहचान और आखिरी पहचान बतला रहे हैं, ठीक ना। कुल मिलाकर 4 ही पहचान है परिमेय और अपरिमेय का। तो हम चौथा पहचान सबसे सटीक पहचान बना रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आता है। इसमें आइए, जैसे 22/7 ये परिमेय संख्या हो गया, 0 ये भी परिमेय संख्या हो गया। और परिमेय संख्या जैसे पाई, और परिमेय संख्या हो गया। पाई के बाद और भी कुछ है अपरिमेय संख्या, जिसको कहते हैं इन्फिनाइट, या इसी को इन्फिनाइट होता है 1/0 के बराबर। तो यह क्या हो गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गया। एक और आता है एक्सपोनेंशियल सीरीज का ई,
ई एक्सपोनेंशियल सीरीज को कहते हैं। यह भी अपरिमेय संख्याएं होता है। इसका वैल्यू जो होता है 2 और 3 के बीच में होता है। फिलहाल इसका विशेष स्टडी जो है अपने लोग 12 क्लास में करेंगे, अभी 10th क्लास में इसका कोई स्टडी नहीं है, लेकिन बतला रहे थे पहचान तो इसको हम बतला दिए। तो आइए परिमेय और अपरिमेय का पहचान जान गए। इसी पहचान के आधार पर जितना पहचान आप सीखे हैं अभी, इसी पहचान के आधार पर आज का मेरा ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में जितना भी पहचान है, जितना भी क्वेश्चन है, सब परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचानने पे आधारित है, ठीक ना। परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचान लेंगे, साथ ही साथ इसमें यह भी कहता है जब कभी भी आपका कोई भी संख्या परिमेय होता है तो उसका हर मतलब क्या, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं तो उसका q अर्थात हर का गुणनखंड जो होगा वह 2 या 5 ही होगा। गुणनखंड में या तो 2 होगा या तो 5 होगा, 2 5 के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, ठीक ना। और कभी कभी कुछ होता भी है, जैसे रेकरिंग वाला संख्या, इसको यदि p/q के रूप में कन्वर्ट करेंगे, रेकरिंग वाले संख्या ये भी परिमेय संख्या ही है, इसको जब हम p/q के रूप में व्यक्त करेंगे तो इसका निचल का हर जो है इसमें 2 5 नहीं आएगा, इसमें आएगा 9 या 0, अर्थात 90 या 990 या 9900, इस रूप में इसका हर आता है। चलिए आज के इस एक्सरसाइज में इन दोनों कंसेप्ट का, पहला कंसेप्ट क्या, पहचान, दूसरा कंसेप्ट क्या, उसके हर के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इन दोनों पर आधारित है। तो चलिए इन्हीं सब बातों को स्मरण करके अपने माइंड में रख के इस एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है दी गई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है उसका निर्धारण करें। यदि परिमेय है तो p/q के रूप में लिखेंगे और इनके q के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, q के बारे में कुछ बतलाइए, ये q कैसा होगा इसके बारे में आप कुछ तर्क दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें 7.2354 यहाँ पे रुक गया है। यदि इसका दशमलव प्रसार रुक गया है मतलब ये शांत है, जैसा कि इससे पहले बतलाए हैं, यदि इसका दशमलव प्रसार रुक जाता है, शांत होता है, तो यह कैसा संख्या होगा, यह परिमेय है। यह संख्या क्या है, नीचे लिखिएगा आंसर, यह संख्या क्या है, यह परिमेय है। क्या संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि कभी भी परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या है और ये शांत है, इसका हर नीचे वाले के मतलब p/q, q के बारे में कहता है कुछ कहिए, इसका निचल का वाला क्या होगा, इसका हर क्या होगा, हर के गुणनखंड में 2 या 5 ही होगा, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसके बाद, यह परिमेय संख्या है, इसका हर के गुणनखंड में 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m होगा, जहां m और n कोई संख्या है, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किए, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, जब कभी भी परिमेय संख्या होगा विदाउट रिपीटिंग वाला मतलब रेकरिंग वाला को छोड़कर, जब कभी भी परिमेय संख्या होगा तो उसके हर का गुणनखंड में इतना ही बात लिखना, जिसके हर के गुणनखंड में 2 पे पावर 5 या 2 पे पावर n या 5 पे पावर m होगा, ठीक ना। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इनको देखिए, इसमें है 5 पे पावर 2 3 4, 2 3 4 पे रेकरिंग है, ठीक ना। जैसा कि आपको बतलाया अभी तुरंत, रेकरिंग वाला संख्या क्या होता है, तो रेकरिंग वाला संख्या परिमेय होता है। ये कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन इसका हर नीचे वाला q, इसका हर जो होगा, हर के गुणनखंड में 2 5 नहीं होगा। इसका हर जो होता है, नीचे वाला हर जो होता है, वो हर क्या होता है, या तो 9 होता है 999 या तो 900 होता है, ठीक ना। इसके हर का गुणनखंड 2 5 नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, इसके हर में 9 या 0 होगा, कंप्लीट ना। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3, दशमलव प्रसार रुक गया है, दशमलव प्रसार रुक गया तो इसका आंसर क्या होगा, यह परिमेय है। कौन संख्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसके हर के बारे में क्या कहेंगे, जो यहाँ पे कहे थे वही बात को यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, बात खत्म, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 4 में रेकरिंग वाला है, तो रेकरिंग वाला क्या होता है,
परिमेय संख्या होता है। ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। इसके हर के बारे में क्या कहेंगे? जो ऊपर वाला रेकरिंग वाला ही है, जो यहाँ पे लिखे थे रेकरिंग वाला में, इसी को कट कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, बात खत्म। ठीक है, सेम वही कहेंगे हर के बारे में। अब चलिए रोमन नंबर 5। रोमन नंबर 5 में देखिए, इसका दशमलव प्रसार क्या है? डॉट 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 में, मतलब दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत है तो इसको ये कौन संख्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा तो इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। नहीं लिखेंगे तो हर के बारे में कुछ कहबे नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, रोमन नंबर 7। रोमन नंबर 6 में क्या? दशमलव प्रसार रुक गया। रुक गया तो यह क्या होगा? इसका आंसर यह परिमेय संख्या। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक ना। इसके हर के बारे में क्या कहेंगे? इसके हर के बारे में, इससे पहले जो यहाँ इसके हर के बारे में बोले हैं, यही बात इसके हर में भी आप लाके पटक दीजिए, बस बात खत्म है, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 6 कंप्लीट। अब चलते हैं हम रोमन नंबर 7 में। रोमन नंबर 7 क्या है? इनको देखिए। रोमन नंबर 7 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्या है? 2.3133, फिर 133, फिर 133। ऐसा लग रहा है, जरा गौर से आप देखिए तो ये कैसा, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2.3133 133 इसके बाद बार बार आ रहा है, देख लीजिए 133 133 133 133, ये बार बार आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 2.3, 3 को छोड़कर 133 पर रेकरिंग। रेकरिंग वाला संख्या क्या होता है आपका? ये परिमेय है। कैसा संख्या है? यह परिमेय संख्या है। लेकिन इसके हर के बारे में क्या कहेंगे? इसके हर में या तो 9 होगा या तो 0, मतलब या तो 9 होगा या तो 0 होगा। लिख देंगे इसके हर में 9 या 0 होगा। कंप्लीट। इसमें आइए क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़कर अब 8 में। 8 में देखिए डॉट डॉट है और एक संख्या बार बार नहीं आ रहा, एक निश्चित पैटर्न पे पहले सिंगल 0 है, तब डबल 0 है, तब ट्रिपल 0 है, इस बार 4 को 0 है। तो इस प्रकार ये डॉट डॉट, ये रिपीटिंग, एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा, रेकरिंग वाला नहीं है। तो यह कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा तो इसके पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, हर के बारे में भी इसे कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये आपका क्या है? 3 पे 3 0, 3 पे 4 0, 3 पे 5 0, अर्थात ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, एक निश्चित पैटर्न पे चल रहा है। तो यह कौन संख्या हो गया आपका? अपरिमेय संख्या हो गया। जैसा कि शुरू में ही बतलाया था, यह कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके क्यू के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 9 तक कंप्लीट किए। अब इससे आगे चलते हैं। रोमन नंबर 10 क्या है? इनको देखिए। इसमें आपको ध्यान दीजिए, इसमें क्या है? 1.73200508 डॉट 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 अशांत है। अशांत वाला कौन संख्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। कौन होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या है तो इसे पी बाई क्यू में लिख ही नहीं सकते हैं। पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते हैं तो क्यू के बारे में कुछ नहीं कह सकते, अर्थात हर के बारे में से कुछ नहीं कह सकते। इसको छोड़ दीजिए वहीं पर। अगला क्वेश्चन 2.645713 डॉट 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 डॉट, ये अशांत है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो यह कौन संख्या? अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो इसके हर के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बात खत्म। कुछ भी कहना असंभव है। इसमें आइए, यह भी अशांत है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत है तो यह कौन संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या हो गया। यह अपरिमेय संख्या है, इसके हर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1.4 का रोमन नंबर 3 का टोटल सवाल आज सॉल्व किए। इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन था, मतलब इतना ही क्वेश्चन था, ये खत्म। इसी के साथ रियल नंबर आज समाप्त होता है। अब इससे आगे अगले क्लास में अपने लोग क्या पढ़ेंगे? बहुपद पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल। उसका पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले दिन अगला चैप्टर एक नए रूप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।